उस व्यक्ति ने गलती से 10 मिलियन मूल्य का एक बर्फीला जेट पत्थर उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो टावर में दाखिल हुआ अगले ही पल वो पत्थर अपने आप कांच में बदल गया। उस व्यक्ति के खुश होने से पहले ही उत्तरी खदान क्षेत्र का मालिक ताई ये जेट पत्थर लेने आ गया। इस बार खदान क्षेत्र में निकाले गए जेट की कीमत मात्र 90 मिलियन है। ये एक छोटे लक्ष्य से पूरे 10 मिलियन कम है। नियमों के अनुसार उन सभी को मौके पर ही मरना होगा। क्या क्षमता सक्रिय करते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी? जीवित रहने के लिए उस व्यक्ति को अपने पास छिपा हुआ जेट निकालना पड़ा। उसने ताइये को बताया कि इस जेट की कीमत 10 मिलियन है और कप्तान को लगा कि वो मृत्यु से डर रहा है और बकवास कर रहा है, लेकिन अगले ही पल जेट ने सचमुच कांच को तोड़ दिया। ये कांच का जेट है, इसकी कीमत कम से कम 12 मिलियन है। ताइये उत्साहित था। उसने उस आदमी से पूछा कि उसे क्या इनाम चाहिए, लेकिन वो आदमी अपने जीवन के मध्य में था। भले ही आप में दूरदर्शिता हो, फिर भी बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आपको किसी समर्थक की जरूरत होती है। इसलिए उसने सीधे ताइये को इस खदान का प्रबंधन करने में मदद करने का प्रस्ताव रखा। कप्तान ने देखा कि वो आदमी अपने पैरों तले रौंदा जाना चाहता है। जैसे ही उसने पिस्तौल निकाली, वो उसे जान से मारना चाहता था। ताइये ने उसे रोका। उसने कहा कि अगर उस आदमी को कप्तान की जगह लेनी है तो उसे ये साबित करना होगा कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। 3 दिनों के भीतर आप दोनों में से जो भी जेड यानी कि पत्थर खोजेगा वो अधिक मूल्यवान होगा। ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा? कप्तान ने कहा कोई समस्या नहीं, लेकिन उन्होंने एक और शर्त जोड़ दी, जो भी हारेगा उसे यहाँ जिंदा रहना होगा। उस आदमी ने बात सुनी और तुरंत मान गया। फिर वो मुफ्त खदान में आ गया, लेकिन उसने पाया कि यहाँ का अयस पहले ही निकाला जा चुका था। उसके पास पूरे स्टॉल के कोने को ढकने के लिए 1000 युआन खर्च करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि इसमें कुछ सस्ते जेट हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके पास जेट को अपग्रेड करने की जगह है। महज 2 दिनों में ये जेट बीज सबसे निचले स्तर से उन्नत हो गए हैं। इन सभी जेट बीजों को एक ही रात में बर्फ के बीजों में बदला जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं ये खेल जीत जाऊंगा।